दोस्तों, आज मैं आपको उस सेल्स मैनेजर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत अच्छे सेल्स मैनेजर है, सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर है। उसके टारगेट अचीव हो रहे हैं, उसको अप्रिसिएशन हर जगह मिल रहा है, उसको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लिमिट के बाद क्या होता है दोस्तों, हमारे हर्डल्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारे टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं, हमारे को मीटिंग में अप्रिसिएशन नहीं मिल रहे हैं और हमें उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो हम अपने आप की भी रिस्पेक्ट अपने अंदर से खुद को कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अपनी वर्थ को खोने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सेल्फ एस्टीम जो बढ़ाकर हम अपने ही नज़रों में अपनी इज्जत को खुद बढ़ाते हैं, सेल्फ वर्थ को वापस लाते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि हम एक मीनिंग मेकिंग मशीन्स हैं। जैसे ही कोई घटना घटती है, बॉस ने कुछ कह दिया या किसी और ने कुछ कह दिया, तो हम उसको बहुत डीपली सोचने लग जाते हैं। वी आर मीनिंग मेकिंग मशीन्स। और ज़्यादातर हम जो है नेगेटिव मीनिंग मेकिंग मशीन्स हैं और हम सोचते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, आगे कैसे मेरे साथ होगा, और वो बहुत दूर तक हम सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और हमारा इसके ऊपर काबू नहीं रहता। हम ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने आप को इसके अंदर डुबो देते हैं और दोस्तों एडिक्शन सी हो जाती है एक थिंकिंग की और हम बहुत लो एस्टीम में चले जाते हैं। दोस्तों, हम अपनी सेल्फ एस्टीम को वापस लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो वो विलिंगनेस लानी होगी कि मैं इसको रोक दूंगा और ये ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा और वापस से मैं अपने टारगेट्स को दोबारा से अचीव करने के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। और हम अपने अंदर वो एबिलिटी है मेरे अंदर, मैं इसको दोबारा से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी शक्ति लगाकर इसको अचीव करूंगा। तो वो हम उस जो लो सेल्फ एस्टीम है उससे बाहर आकर दोबारा से हम अपने आप को खड़ा करते हैं और हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं और सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर बने रहते हैं। इसके लिए हमें लगातार अभ्यास करना है, प्रयास करना है। तो जो आज की पुस्तक है दोस्तों, 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, ये हमें 6 पिलर्स बता रही है कि हमें आगे अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए क्या करना है। दोस्तों, आज की पुस्तक 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम में जो राइटर हैं नैथनियल ब्रेंडन, वो हमें बता रहे हैं कि हमें कॉन्शियसली लिविंग करनी है, अवेयरनेस के साथ जीना है, और ताकि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स के और एक्शन के अंदर जो है हमारी अवेयरनेस रहे। जो भी हम काम कर रहे हैं वो अवेयर होके करें, तो हमारे अंदर कोई भी लो सेल्फ एस्टीम ना आए, ताकि हम आगे बढ़ें। तो हम जो भी अपने निर्णय ले रहे हैं वो हमारे अच्छे ही होंगे। और दूसरा है सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को माने कि हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। और दोस्तों, डिफिकल्टीज जो हैं वो लाइफ के अंदर आती हैं और इसको हमें एक्सेप्ट करना है, इसको डिनाई नहीं करना। तो जब हम वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ काम करेंगे, तो हमारी सेल्फ एस्टीम भी आगे बढ़ेगी। दोस्तों, तीसरा पिलर इसके अंदर है सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना, ताकि हम अपने जो निर्णय ले रहे हैं उसकी ओनरशिप लें। जो हमने डिसीजन लिए, जो चॉइस करी है, जो हमने एक्शन लिए, तो जो भी हमने अपनी लाइफ का पाथ चुना है, तो उसके अंदर चाहे कुछ भी होएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उसके ओनरशिप लेते हैं और हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम खुद उसके हम डिसीजन ले रहे हैं। और चौथा इसके अंदर जो पिलर है वो है सेल्फ असर्टिवनेस। दोस्तों, हमें अपने नीड्स, वैल्यूज और ओपिनियन की ऑनर करना है, उसको हमने एक एक्सप्रेस करने के लिए अपने अंदर करेज लाना है, अपने अंदर एक साहस लाना है। किसी भी मीटिंग में कुछ भी अपने ओपिनियन देने से हमें नहीं घबराना है और अपनी वैल्यूज, अपनी नीड्स को भी ध्यान रखते हुए हमने अपना हौसला बढ़ाकर उस बात को एक्सप्रेस करना है, तो हमारी सेल्फ असर्टिवनेस आएगी। और इसके साथ पांचवा जो पिलर है वो है लिविंग पर्पसफुली। दोस्तों, हमने लाइफ के अंदर मीनिंगफुल गोल बनाने हैं, अपनी एबिलिटी को देखते हुए हमारी योग्यता क्या है और उसको हमने परस्यू करने हैं उन गोल्स को। उसके अंदर हमें डायरेक्शन
और एनर्जी अपनी लाइफ की पूरी लगा देनी है और उस गोल्स को हमने अचीव करना है। दोस्तों, सिक्स्थ और लास्ट पिलर इसमें बताया गया है कि पर्सनल इंटीग्रिटी, हमें अपने अलाइनमेंट होनी चाहिए, जो हमारी वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं। तो जो भी एक्शन हम लेंगे उसको अपनी जिंदगी की वैल्यूज के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करें, अदरवाइज हमें बाद में गिल्ट होता है और हमें महसूस अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमेशा से अपने विचार स्पष्ट रखें और दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने वैल्यूज से कंप्रोमाइज ना करें। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपनी डायरी लिखनी पड़ेगी और उस डायरी में अपने ज़िंदगी के ऊपर हम अपने नियंत्रण के हिसाब से काम करेंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर अपनी भावनाओं को लिखेंगे तो हम उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। और दूसरा जो सेल्फ एक्सेप्टेंस का है, उसके लिए हम ये करेंगे कि अपने गलतियों को लिखना शुरू करेंगे और अपनी गलतियों को, दूसरों को दोष ना देते हुए उनसे हम क्या सीख रहे हैं, उनको कैसे सुधार कर रहे हैं, ये लिखेंगे। और तीसरा जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होने के लिए हमें अपने जिम्मेदारियों की सूची बनाएंगे और उन कामों को करने के लिए कैसे सुधार लाएंगे। तो जैसे जैसे हम ये काम पूरा करते जाएंगे, टारगेट अचीव करते रहेंगे, तो हमारी खुशी भी बढ़ती रहेगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। और दोस्तों, सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए भी हम अपनी जो है अभिव्यक्ति करेंगे, अपनी राय देंगे हर मीटिंग में। जैसे कि एग्जांपल है कि डिनर में आप क्या खाओगे, तो उस टाइम हमने बता देना है कि हमने क्या खाना है। जैसे हमने मीटिंग में कोई पूछा जा रहा है, कोई सजेशन मांग रहे हैं, तो हमने वहाँ मीटिंग में अपनी सजेशन देनी है क्योंकि हमारी आवाज़ के भी कुछ मायने हैं। हम अपनी एक्सप्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारी जो है सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। और दूसरा जो है, हम उद्देश्यपूर्ण पर्पसफुल लाइफ जीएंगे तो एक लक्ष्य का बोर्ड बना लेंगे। उस लक्ष्य बोर्ड के हिसाब से डेली हम उसकी प्रोग्रेस को चेक करेंगे तो हमें दिशा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, जो हमारी पर्सनल इंटीग्रिटी के लिए हमने क्या करना है कि हम अपने जो कार्य हैं उनको डेली चेक करना है कि ये मेरे वैल्यूज़ और मेरे बिलीफ के हिसाब से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि हमारे ये मेल नहीं खा रहे, तो हमें उनको छोड़ देना है और उनसे दूरी बना लेनी है ताकि ये हमारे को बाद में गिल्टी फील ना हो। दोस्तों, इस तरह करने से हमारे को जो है, जो हमारे अंदर से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, लक्ष्य की ओर हम चलने लग जाते हैं, रिश्ते हमारे बढ़िया हो जाते हैं। और इस अभ्यास से, डायरी लिखने से, स्वयं से पूछने से, लक्ष्य निर्धारण करने से हम जो है सकारात्मक अपने अंदर थिंकिंग लाने लग जाते हैं। और ईमानदारी से जब हम काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, सफलता हमें मिलती है, हमारी सेल्फ एस्टीम हमारी बढ़ जाती है और हम सम्मान के साथ काम कर सकते हैं।